टूनी चिड़िया और बुलबुल कौवा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वे दोनों अपने अपने बच्चों के साथ एक ही घोंसले में रहते थे। वे दोनों एक ही जगह घोंसला भी बनाई थी और एक दूसरे को सहायता भी करती थी और तो और मिलजुल करके भी रहती थी। जब दोनों की भोजन की जरूरत होती तो एक एक कर भोजन ढूंढने जाते। एक दिन की बात है, बुलबुल कौवा कहती है टूनी चिड़िया से, टूनी, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना तुम। ठीक है दोस्त, लेकिन जल्दी आना, मेरे बच्चे को भी भूख बहुत जोर से लगी है। हाँ हाँ टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी भोजन लेकर। इतना कहकर बुलबुल कौवा भोजन की तलाश में चली जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है, तभी उसे जमीन पर भोजन दिखाई देती है। वो तुरंत भोजन के पास जाती है, फिर कहती है, आज तो बहुत जल्दी भोजन मिल गया, मुझे जल्दी जाना होगा भोजन लेकर। भोजन लेकर बुलबुल कौवा तुरंत घर पहुंची। फिर टूनी ने कहा, अरे वाह दोस्त, तुम तो बहुत जल्दी घर लौट आए। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ भोजन की तलाश में। फिर इधर बुलबुल कौवा टूनी के बच्चे का अपने घोंसले में ले ली और दोनों को खाना खिलाने लगी। माँ, तुम उसे क्यों खाना खिला रही हो? पता है आपको, उसकी माँ ने मुझे खाना नहीं खिलाया था। बेटा, इस तरह से नहीं बोलते बेटा, ये तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना। इसकी माँ ने इसलिए नहीं तुम्हें खाना खिलाया था, इसकी माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था बेटा। सबसे पहले मैं गई थी ना भोजन की तलाश में, इसलिए बेटा। कुछ भी हो, लेकिन माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तुम इसे खाना देती हो तो। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? माँ, तुम मुझे डांट रही हो, ये सब इसकी वजह से ना माँ, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर बुलबुल कौवा का बेटा टूनी चिड़िया की बेटी को घोंसले से धक्के देकर नीचे गिरा देती है। फिर उसके सर पर चोट लग जाती है। ये देखकर बुलबुल कौवा कहती है, हे ईश्वर, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? फिर बुलबुल कौवा भी नीचे आई और इधर टूनी भी आ गई। अपने बच्चे को देखकर कहने लगी टूनी चिड़िया, क्या हुआ मेरे बच्चे को? टूनी चिड़िया चिल्लाकर बुलबुल कौवा से पूछने लगी। तभी बुलबुल कौवा दुखी के साथ कहती है, टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा ने तुम्हारे बच्चे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया है। दोस्त, सबसे पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। फिर तुरंत उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। टूनी के बच्चे का इलाज चल रहा था। टूनी बाहर खड़ी थी। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करो, उसे बचा लो ईश्वर। टूनी, तुम परेशान मत हो, ईश्वर है ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय तक बुलबुल कौवा टूनी चिड़िया के साथ बिताई। फिर कुछ देर के बाद बुलबुल कौवा अपने घोंसले में आ जाती है। माँ, टूनी आंटी का बच्चा कैसा है माँ? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया माँ, बस वो गुस्से में हो गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। देखा, तुम्हारे गुस्से की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो गया तो मैं फिर क्या करूँगी? मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी मैं कहीं। अगर तुम्हारे साथ ये सब होता तो मैं कितनी तकलीफ में रहती। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था इस तरह की घटना घट जाएगी। फिर एक हफ्ते के बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ घर लौटी। टूनी चिड़िया के बच्चे की याददाश्त चली गई थी। वो अपने पिछली बातें सब भूल गई थी। ये सब देखकर बुलबुल कौवा सोचने लगी, मेरे बच्चे की गलती की सजा टूनी के बच्चे की सजा मिल रही है। अब ये गलती मुझे ही सुधारना पड़ेगा। इतना कहकर बुलबुल कौवा चली जाती है। तभी उसे एक कबूतर दिखाई देती है और कहती है, नमस्ते बहन जी, मेरा नाम बुलबुल कौवा है। फिर बुलबुल कौवा अपना परिचय देकर उस बच्चे के बारे में सारी बात बताई। ये तो साधारण समस्या है, बस उस बच्चे को और उस माँ का दर्द में खत्म कर दूंगी, आप लेकर आइए उन्हें। ये बात सुनकर बुलबुल कौवा बहुत खुश हुई और सीधे अपने दोस्त के घर गई। फिर उसने कहा, दोस्त, तुमने इतने दिन तक मेरे बच्चे का ख्याल रखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 हफ्तों से मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज की तलाश में घूम रही थी। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर वे सब मिलकर उसी कबूतर के पास इलाज के लिए पहुंच गए। फिर कबूतर टूनी चिड़िया के बच्चे का इलाज किया। फिर 2 हफ्तों के बाद वो ठीक हो गई। उसने अपनी माँ को देखकर पुकारा। टूनी रोने लगी।
आपका धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। और बुलबुल कौवा तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद। बहना, मुझे माफ कर देना। आज के बाद से मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें बहन बनाकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। बुलबुल कौवा के बेटा माफी मांगा। फिर सारे पक्षी उसी तरह सब हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।